हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और आज हम आपके साथ जुड़ गए हैं डिटरमाइनर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ जो आपके 10th एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश सिस्टर्स आर मैरिड। अब देखिए यहाँ पर आप पकड़ेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है आर, और आर जो है वो ईच के साथ भी सिंगुलर लगता है और एवरी के साथ भी सिंगुलर लगता है, तो यानी आर का तो कोई सेंस ही नहीं, इन दोनों से कोई नहीं आएगा। अब एनी जो है आपका दो केस में लगाते हैं। एनी लगाते हैं हम, देखिए एनी लगाते हैं हम जो है कि नेगेटिव सेंस में लगाते हैं, और हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव में, है ना। इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में हम लगाते हैं एनी। तो यहाँ पर एनी भी नहीं आएगा, ना ही इंट्रोगेटिव है ना ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका बोथ, यानी कि इसका आंसर कौन सा सही है, सी आंसर आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ सिस्टर्स आर मैरिड, यानी कि दोनों की दोनों सिस्टर्स, ठीक है, शादीशुदा थी। अब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि डैश स्टूडेंट्स शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अब देखिए यहाँ पर शुड स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये आपका एवरी गया, ईच भी गया। अब नन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोथ आपका सूटेबल है, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा बोथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बोथ स्टूडेंट्स अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। अगला कह रहा है कि वी शुड इन्फॉर्म डैश कस्टमर्स अबाउट द स्कीम। हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लिटिल का कोई सेंस नहीं है, लिटिल एडजेक्टिव यहाँ नहीं आएगा, एवरी भी नहीं आएगा, एंड भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑल। तो ये आपका हो जाएगा ऑल। वी शुड इन्फॉर्म ऑल कस्टमर्स अबाउट दिस स्कीम। हमें इन्फॉर्म करना चाहिए सारे कस्टमर्स को इस स्कीम के बारे में। अगला कह रहा है कि दे हैव स्पेंट डैश मनी फॉर देयर सन्स वेडिंग, है ना। अब यहाँ पे प्लूरल सेंस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैनी और देखिए फ्यू लगता है जो है कि जब नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है ना, मतलब कि बहुत न के बराबर, और द फ्यू का मतलब होता है सम, तो सम मनी नहीं होगा। उन्होंने जो है कि दे हैव स्पेंट, उन्होंने खर्चा किया, तो देखिए खर्चा किया अपने वेडिंग में खर्चा किया, तो यहाँ पर कुछ पैसे तो खर्च नहीं किए होंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मैनी मनी नहीं आ जाएगा। ठीक, मैनी मनी का कोई सेंस नहीं होता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा इनफ मनी। क्या आ जाएगा आपका, इनफ मनी फॉर देयर सन्स वेडिंग। अपने बेटे की शादी में बहुत सारे पैसे, उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए हुए हैं। तो चौथे का इस तरीके से आपका बी आंसर सही है। अब देखते हैं पांचवे का। अब देखिए पांचवे क्या है, नाउ डेज। पांचवे का क्या कर रहा है, नाउ डेज, माने इन दिनों कैंडिडेट पास द एग्ज़ाम। अब देखिए इन दिनों क्या हो रहा है कि कैंडिडेट पास द एग्ज़ाम, मतलब कि इन दिनों, अब कैसा सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, मतलब इन दिनों नाइदर कैंडिडेट्स पास द एग्ज़ाम, ऐसे बोलने पर ये सेट भी हो रहा है। देखिए तो यहाँ से कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है कि पांचवे का नाइदर आएगा, या फिर हमारा अ लिटिल आएगा, या आइदर आएगा, या फिर हमारा मोस्ट आएगा। तो देखिए नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस है, ये एक बार फिर से पढ़ के आप देख सकते हैं। नाउ डेज नाइदर कैंडिडेट्स पास द एग्जाम। अब नाइदर के साथ पेयर लगता है, नाइदर नॉर, या हो सकता है कि यहाँ पर और तो है ही नहीं, तो नाइदर का गलत हो गया, आइदर गलत हो गया। अब अ लिटिल और मोस्ट बच रहा है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि ये जो आपका अ लिटिल है, देखिए अ लिटिल है, ठीक, और एक इसी में आता है आपका फ्यू। अ लिटिल आता है, लिटिल आता है, और आता है द लिटिल आता है, ठीक, द लिटिल आता है, और उसी के साथ आपका फ्यू आता है, अ फ्यू आता है, अ फ्यू आता है, फिर उसके बाद से आता है यहाँ पर आपका फ्यू आता है, और आपका आ जाता है द फ्यू आ जाता है। ठीक, तो देखिए ये जो है आपका, ये लगता है आपका काउंटेबल के साथ, ठीक, काउंटेबल के साथ लगता है, और ये लगता है आपका अनकाउंटेबल के साथ। ये किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है कि फ्यू वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से लिटिल वाला भी गलत हो गया हमारा, अब बच एक ही रहा है बस मोस्ट। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका मोस्ट। तो क्या हो जाएगा, नाउ डेज मोस्ट कैंडिडेट्स, है ना, इन दिनों बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एग्जाम पास किया। ठीक, पास करते हैं, है ना। अब देखिए अगला आ जाएगा यहाँ पे डैश, ठीक है, डैश डेडलाइन इज मीट। ठीक, अब मोस्ट का कोई सेंस नहीं बन रहा है, मैनी डेडलाइंस इज मीट नहीं, मस्ट नहीं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नाइदर डेडलाइन इज मीट, है ना। यहाँ पर नेगेटिव सेंस भी आ रहा था, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका नाइदर। तो छठवें का आंसर आपका
ए आपका सही है। अब कहना चाह रहा है कैन आई बोरो, क्या मैं उधार ले सकता हूँ। अब देखिए क्या मैं उधार ले सकता हूँ, तो यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंस आ रहा है। अब इंट्रोगेटिव सेंस जब अगर आता है तो यहाँ पर हम सम का यूज कर रहे हैं, ठीक। और ध्यान दीजिएगा सम का जैसे जनरली पॉजिटिव करते हैं, लेकिन जहाँ पर यस नो में आंसर आता है, जहाँ पर यस या नो में आंसर देना हो आपको, वहाँ पर हम सम का यूज करते हैं। मतलब ऐसे इंटीग्रेटिव जिसका आंसर यस नो में हो वहाँ पे हम सम लगाते हैं। तो कैन आई बोरो सम शुगर, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए 8वें का कह रहा है विद दिस, है ना, इसके विद दिस, इसके साथ यू हैव लॉस्ट, तुम खो चुके हो, डैश चांस डैट यू हैड, है ना, बहुत कैसा मतलब कि इसी के साथ तुम्हारे पास जितना चांस था उतना तुम खो चुके हो। तो यहाँ पर आ गया द लिटिल, क्योंकि द लिटिल मतलब होता है कि नथिंग बट ऑल देयर इज, है ना, जितना है उतना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि द लिटिल चांस। अब देखिए यहाँ पर अनकाउंटेबल भी आ रहा है, द लिटिल चांस डैट यू हैड। तो इसका आंसर आपका 8वें का आंसर जो है आपका सी आंसर सही है। 9 का देखिए कह रहा है डैश पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, कुछ पार्टिसिपेंट्स। अब देखिए कुछ पार्टिसिपेंट्स आ रहा है, तो द फ्यू यहाँ पर जो है कि नेगेटिव सेंस आ रहा था ना, तो द फ्यू नहीं लगाएंगे, ठीक। सम जो है या लिटिल तो लगने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन तो है नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का आपका आंसर आ जाएगा सेवरल, है ना, सेवरल। कुछ कैंडिडेट्स ने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। अगला है इट सीम्स डैट दे वुड नीड, ऐसा लगता है डैट दे वुड नीड कि उन्हें ज़रूरत होगी, है ना, किसकी ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर मोर आ रहा है, मोर वर्कर्स की ज़रूरत हो जाएगी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अगला आंसर आ रहा है 11 का डैश मैन डैट वी शी टर्न आउट टू बी अ थिफ, ठीक। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, अ मैन डैट वी शॉ, या फिर जो है कि अब देखिए यहाँ पर उस आदमी की बात हो रही है जो थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप का आ रहा है। मतलब कि वो आदमी डैट वी शॉ जिसे हमने देखा टर्न आउट टू बी अ थिफ, वो एक चोर की तरह, है ना। तो यहाँ पर द थिप हो जाएगा और द यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, ठीक। द इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि द मैन, वो आदमी जो था, ठीक है, वी सॉ जिसे हमने देखा आउट टू बी अ थिप, वो एक चोर निकला, ठीक है। अब कहना चाह रहा है 12 में, देखिए 12 का आपका कह रहा है डैश पीपल इन इंडिया नो अबाउट क्रिकेट, तो कितने पीपल, है ना, क्या बहुत सारे पीपल, तो देखिए निकल ही गया मुँह से। तो यहाँ पर आ जाएगा का मैनी पीपल। तो इसी तरह आपका 12 का डी आंसर सही हो जाएगा, मैनी पीपल इन इंडिया नो अबाउट द, जानते हैं। ही डज, अब देखिए ही डज वर्क इन द कंपनी। अब क्या लग रहा है, ही डज लेस या फिर ही डज द फ्यू वर्क, नहीं। फिर यहाँ पर फीवर कोई नहीं, ऑल ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही डज लेस वर्क, उन्होंने वो बहुत कम काम किया था इस कंपनी में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बहुत कम काम करता है इस कंपनी में। ही टोल्ड मी, है ना, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा डैट। अब देखिए 14 का क्या लग रहा है, ए आएगा, उसने मुझसे कहा डैट अ ब्लू वॉज फेवरेट कलर, है ना, अ ब्लू वॉज फेवरेट कलर, या फिर द ब्लू वॉज फेवरेट कलर, या दिस ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए ही टोल्ड मी डैट ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, अगर हम यहाँ कुछ भी नहीं बोले तभी तो सेंस हमारा निकल रहा है ना। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा डैट ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, कि उसका ब्लू फेवरेट कलर था। इसका मतलब है कि आपका नन ऑफ दी ऑप्शन सही है, यानी 14 का आंसर डी सही होगा। 15 का देखते हैं, कहना यू कैन पिक, तुम ले सकते हो, उठा सकते हो, डैश ड्रेस, मच ड्रेस या मोर ड्रेस या आइदर ड्रेस, इनमें से कोई ड्रेस उठा सकते हो, या सम ड्रेस या कुछ ड्रेस उठा सकते हो। तो क्या आएगा कि इसमें देखिए इसमें चूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आइदर ड्रेस, तुम कोई भी ड्रेस उठा सकते हो। हम नॉर्मल सेंस में आप बोल करके भी देख सकते थे, ठीक है। अगला देखिए 16 का आपका बन रहा है कौन सा, कहना चाह रहा है डैश स्टूडेंट्स वर्स पनिश्ड, ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिटिल का और एवरी का तो कोई चांस नहीं है। यहाँ तो हमारा क्लियर हो गया कि एवरी का कोई चांस ही नहीं है। अब वहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑल स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, सारे स्टूडेंट्स पनिश्ड किए गए। देयर इज नॉट डैश कैश लेफ्ट विद अस, है ना। अब कहना चाह रहा है कि देखिए नेगेटिव सेंस आ रहा है। अब नेगेटिव सेंस आता है तो आपको जो है कि पता ही होना चाहिए कि क्या लगेगा। तो 17 का यहाँ पर आ जाएगा आपका मच, यानी कि मच कैश वॉज लेफ्ट, देयर इज नॉट मच कैश, हम बहुत ज़्यादा कैश हम नहीं बचा हुआ है। ही डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है, डैश फ्रेंड्स, उसके पास नहीं है ना, क्या नहीं है उसके पास, ऑल फ्रेंड्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए 18 का तो ये गलत हो रहा है, उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। अब देखिए 19 का दिख रहा है कि डैश रिलेटिव हैज़ बीन इन्वाइटेड, ठीक। अब देखिए हैज़ बीन इन्वाइटेड, इन्वाइट किए जा चुके, है ना,
ये इन्वाइट किए जा चुके हैं। एवरी रिलेटिव हैज़, देखिए यहाँ पर हैज़ लगाया तो सिंगुलर का ही सेंस आ रहा है ना, तो सिंगुलर का ही सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं हिंट भी यही देता हूँ, एवरी रिलेटिव हैज़ इन्वाइटेड, आपका आंसर सही है। 20 का आप देख सकते हैं यहाँ पर, 20 का कौन सा है, कह रहा है डैश सन इज़ अबाउट टू सेट। अब देखिए यहाँ पर तो अ सन होगा नहीं, एन होगा नहीं, अ लिटिल होगा नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है 20 का सी, यानी कि द सन इज़ अबाउट टू सेट, यानी कि अब सूर्य है वो जो है कि अस्त होने की ओर है। और इसी के साथ आपका यहाँ तक खत्म होता है। जो यहाँ तक है उसको बहुत बहुत थैंक यू। कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे आप, जुड़े रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक लेकर के आने वाले हैं।